कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 में प्रश्न क्रमांक 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है कि चित्र में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रक्षेप करती हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र में जो चित्र है, नीचे चित्र बना हुआ है, इस चित्र में देखिए रेखाएं AB और CD जो बिंदु O पर प्रक्षेप करती हैं। यदि कोण AOC, यह कोण AOC और इसके बाद देखिए दिया प्लस कोण BOE, यह कोण, दोनों कोणों का योग देखिए 70 अंश दिया हुआ प्रश्न में है। और कोण BOD, यह BOD, जो कोण BOD दिया हुआ 40 अंश प्रश्न में दिया हुआ है। तो ज्ञात करना BOE, यह कोण ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए पहले सर्वप्रथम जो हल करते हैं इस प्रश्न को हल करने में देखिए AOB, यह एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा है। तो पहले देखिए जब सरल रेखा के ऊपर जो पूरा कोण बना हुआ चित्र में देखना, यह पूरा कोण है AOB की जो सरल रेखा है, इसके ऊपर जो ऊपर वाला कोण बना हुआ, इस पूरे कोण का योग क्या होगा 180 अंश होगा। तो इसमें देखिए जब इसका 180 अंश है तो पहले क्या करते हैं, कोण AOC प्लस कोण AOC, यह कोण हो गया। दूसरा COE हो गया, प्लस तीसरा कोण BOE, तीसरा कोण हो गया, बराबर यह पूरे कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बराबर 180 अंश हो गया। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, कोण AOC और कोण BOE एक जगह कर देते हैं, प्लस कोण COE। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण AOC प्लस कोण BOE का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ 70 अंश है। तो कोण AOC प्लस कोण BOE की जगह 70 अंश रख दिया, अब प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। तो देखिए 70 अंश को यहाँ पक्षांतर कर दिया, तो कोण COE बराबर 180 अंश माइनस 70, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो कोण COE बराबर क्या हो गया, देखिए 110 अंश हो गया। देखिए कोण COE बराबर 110 अंश। तो प्रतिवर्ती पूछ रहा है, देखिए चित्र में जो दिया हुआ कोण COE, यह कोण जो 110 अंश, प्रतिवर्ती कोण जो पूरा कोण 360 अंश का होता है। तो 360 अंश होता है, प्रतिवर्ती भी इसका कोण हो जाएगा। तो 360 में से जो COE का मान 110 अंश आया, तो 110 माइनस कर देंगे। तो देखिए प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 अंश माइनस 110 अंश। जब 360 में से 110 अंश को माइनस करेंगे तो आएगा 250 अंश। अब इसी तरह देखिए चित्र में अगला देखिए दिया COD एक सरल रेखा है। चित्र में देखना COD, यह पूरी एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा है देखिए, तो यह देखिए पूरा कोण कितना होगा, यह पूरा COD तो 180 अंश होगा। तो देखिए हो जाएगा इसमें देखिए चित्र में देखिए COE प्लस कोण क्या हो जाएगा BOE प्लस कोण BOD, यह पूरा कोण देखिए हो जाएगा 180 अंश। तो COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD। तो देखिए यहाँ पर जो COD लिख दिया था, तो कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। तो देखिए COE का मान 110 अंश दिया हुआ, BOE हो गया, और प्रश्न में ही दिया है कि BOD का मान क्या है 40 अंश है। तो बराबर 180 अंश। देखिए 110 अंश और 40 अंश जोड़ दिया 150 अंश, प्लस कोण BOE बराबर 180 अंश। तो 150 को पक्षांतर करेंगे तो कोण BOE बराबर 180 अंश माइनस 150 अंश। तो कोण देखिए हो जाएगा 50 अंश। इसके बाद देखिए कोण BOE बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश में से 150 अंश को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कोण 30 अंश। तो कोण BOE बराबर 30 अंश। तो यही कोण ज्ञात करना था, कोण BOE बराबर हो जाएगा 30 अंश। इसी प्रकार देखिए आगे प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 के बारे में देखिए अध्ययन करते हैं। प्रश्न क्रमांक देखिए 2 है कि आकृति में जो चित्र बना हुआ देखिए, आकृति में इसमें है कि दो रेखाएं हैं। देखिए एक रेखा XY है और दूसरा देखिए दिया है MN, जो बिंदु एक दूसरे को O पर प्रक्षेप करती हैं। तो देखिए चित्र में जो दिया हुआ है, देखिए पहला XY रेखाखंड है, दूसरा है MN, दो रेखाखंड है एक दूसरे को प्रक्षेप करती हैं। यदि कोण POY जो दिया हुआ है ना, POY यह कितने अंश का है,
90 अंश दिया हुआ प्रश्न में है, 90 अंश दिया हुआ है, तो A अनुपाते B बराबर 2:3 है, तो C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है प्रश्न में, तो प्रश्न में दिया हुआ कि A अनुपाते B बराबर 2:3। तो इसमें मानते हैं, देखिए माना जो देखिए कोण A है अनुपात में दिया या कोण B है, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ 2:3। A अनुपाते B बराबर दिया हुआ 2:3। तो इसमें देखिए मानते हैं, माना कोण A बराबर क्या है, A की जगह 2 है तो 2x मान लिया और B की जगह 3x मान लिया। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ x o y एक सरल रेखा है, सरल रेखा है तो पूरा देखिए 180 अंश का कोण होगा। तो तीनों 1, 2 और 3 तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होगा। तो तीनों कोणों को लिखते हैं, देखिए कोण x o m यहाँ हो गया, दूसरा m o p हो गया, तीसरा p o y, तीनों कोणों का योग है। इसमें देखिए x o m बराबर कोण B है, और इसके बाद देखिए m o p बराबर कोण A है, और p o y बराबर 90 अंश प्रश्न में दिया हुआ, इसकी जगह रख दिया कोण B, कोण A और 90 अंश। इसके बाद देखिए कोण B की जगह क्या यहाँ माने थे, 3x रख दिया, और कोण A की जगह 2x है, तो यहाँ 2x हो गया, ये 90 अंश। इन दोनों को जोड़ दें, 5x होगा प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। तो 5x और 90 को पक्षांतर करेंगे तो 180 अंश माइनस 90 अंश हो जाएगा। तो देखिए 5x बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश हो गया। तो 5x बराबर 180 से 90 को माइनस करेंगे 90 अंश हो गया। तो x बराबर 90 बटे पक्षांतर करेंगे 5 से काटेंगे तो 18 आएगा। x का मान देखिए 18 अंश आ गया। अब देखिए कोण A बराबर क्या है, 2x माने थे, तो x बराबर 18 अंश आ गया। कोण A बराबर 2 × 18 अंश बराबर A बराबर 36 अंश आ गया। इसके बाद दूसरा देखिए कोण B बराबर 3x है, तो कोण B बराबर देखिए हो जाएगा 3 × x की जगह 18 हो जाएगा। x की जगह 18 हो जाएगा, 18 में तो 3 में 18 के इंटू करेंगे बराबर क्या हो जाएगा 54। तो कोण A का मान देखिए 36 अंश आ गया और कोण B का मान 54 अंश आ गया। इसके बाद देखिए पूछ रहा आगे है इसी में कि MON भी एक सरल रेखा है। जो चित्र था पहले ना MON, जो चित्र पहले इसमें था, देखिए MON चित्र में देखना MON, ये देखिए एक सरल रेखा है। तो ये देखिए पूरा कोण जोड़ेंगे तो B और C को जोड़ेंगे, पूरा B प्लस C बराबर 180 अंश होगा। तो वही आगे देखिए प्रश्न है। इसके बाद देखिए MON एक सरल रेखा है, तो जो B और जोड़ेंगे तो MOX प्लस NOX बराबर 180 अंश। देखिए MOX बराबर कोण B है, NOX बराबर कोण C है, बराबर 180 अंश। तो कोण B का मान 54 अंश आया था, कोण C बराबर 180 अंश। 54 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 180 अंश माइनस 54 अंश। तो कोण C बराबर देखिए 180 अंश में से 54 अंश को माइनस करेंगे तो 126 अंश इसका आंसर हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हुआ कोण C बराबर क्या है, तो इस कोण C का मान आया 126 अंश। इसके बाद देखिए आगे दिया हुआ है तीसरा प्रश्न है कि आकृति में यदि कोण PQR, प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, आकृति में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि PQS बराबर कोण PRT है। PRT है तो देखिए चित्र में दिया हुआ, चित्र देखिए दिया हुआ एक चित्र देखिए रेखा है, इस पर देखिए त्रिभुज है। देखिए यह पूरा कोण जब जोड़ेंगे दोनों, यह पूरा कोण 180 अंश का होगा और यह कोण पूरा 180 अंश का होगा। तो इसमें पहला वाला ये कोण लेते हैं, देखिए पूरा कोण, देखिए इसमें लेंगे PQS यह कोण और दूसरा PQR, यह पूरा दोनों कोणों को जोड़े है ना। देखिए PQS और PQR ये पूरा जोड़ देंगे, PQS प्लस PQR बराबर 180 अंश, ये पूरा कोण हो गया। अब यह कोण लेते हैं पूरा, देखिए 180 अंश में, तो देखिए PRT प्लस कोण PRQ बराबर 180 अंश, दोनों हो गया। तो देखिए यह समीकरण पहले वाले ये जो कोण था इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, और इसके बाद देखिए ये जो पूरा इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेंगे, देखिए 180 अंश दोनों तरफ बराबर है, तो यह पूरा कोण बराबर यह कोण हो जाएगा। तो देखिए यह कोण क्या है, PQS बराबर कोण प्लस कोण PQR बराबर कोण हो जाएगा PRT प्लस कोण PRQ हो गया। इसके बाद देखिए PQR हो गया बराबर, प्रश्न में ही दिया हुआ देखिए यहाँ पर है
पी आर क्यू बराबर पी क्यू आर। प्रश्न में दिया हुआ कि पी आर क्यू की जगह क्या रखेंगे, पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए पी आर क्यू देखिए दिया, पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर रख दिया। देखिए पी क्यू आर और यहाँ इस तरफ भी पी क्यू आर, दो बराबर दोनों तरह दोनों कट गए। तो यहाँ बचेगा देखिए कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यही सिद्ध करना था, प्रश्न क्रमांक 3 में यही सिद्ध करना है, पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, यही सिद्ध करना है। ग्रह कार्य के रूप में देखिए एक प्रश्न है जो आकृति में है। आकृति में देखिए कि आकृति में रेखाएं पी क्यू, देखिए पी क्यू है और दूसरी रेखा क्या है, आर एस है। एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए दिया यदि कोण पी ओ आर अनुपाते कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7 है तो सभी इसके कोण ज्ञात करना है। यह गृह कार्य के रूप में इस प्रश्न को हल करना। हम लोग प्रश्नावली 6.1 में प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार।